अभी हाल ही में जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत शर्मा जी, उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी विवादों में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आजकल के बेरोज़गार युवा हैं, ये कोई इन्फ्लुएंसर बन जाता है, कोई सोशल मीडिया चलाता है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है और ये सब मिल कर के जो है सिस्टम पर एक तरह से हमला जैसे कर देते हैं, इनको कोई काम तो है नहीं। इसके बाद फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी आया कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, मैं तो उनको बोल रहा था जो फर्जी डिग्रियां वगैरह लेकर के ये सब काम करते हैं। फिलहाल जो भी रहा हो, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन का ये जो नया ट्रेंड चल रहा है, जिसमें ये जो बेरोजगार युवा खाली बैठे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, ये कॉकरोच की तरह कहीं भी घुस जाते हैं। ये अपना कंटेंट बनाने के लिए इतने पुराने पुराने खबरें, इतने पुराने पुराने आर्टिकल्स खोज लाते हैं कि जो किसी की भी परेशानी रातों रात बढ़ा देता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इनका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सोर्स नहीं होता है, बल्कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं उन पर बेस्ड होता है। जैसे जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जिन पर छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी जब किसी बड़े घटना की, बड़े खुलासे की या बड़े घोटाले का जो खुलासा होता है, तब उसमें यह होता है कि इस पर जो है एक छोटा सा आर्टिकल पहले कभी लिखा गया था, तो सब लोग उसको कोट करते हैं। तो ये कुछ उसी तरह से है। जो कंटेंट क्रिएटर है, ये उन्हीं सारे आर्टिकल्स को खोज करके, उनको कंपाइल करके, इकट्ठा करके एक ऐसा वीडियो तैयार कर देते हैं कि जो पूरी स्टोरी को एकदम क्लियर कट बता देता है, जो पूरी स्टोरी को समझने के लिए सफिशिएंट होता है। जैसे अगर इन्हीं जज साहब की ही बात करें तो 2019 में द कारवां का एक आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि इन पर भी करप्शन के आरोप लगे थे। जैसे 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने करोड़ों की संपत्ति को बहुत कम कीमत दिखाकर उसका अवैध कारोबार किया। तो वहीं 2017 में इन पर एक कैदी ने आरोप लगाया कि इन्होंने 8 मामलों में रिश्वत लेकर के ज़मानत दिया है, लेकिन उसकी सुनवाई कभी किसी कॉलेजियम में हुई नहीं और आज ये जो है जज से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन का नया ट्रेंड है, ये हर उस आदमी के लिए खतरा है जो सामने से देखने पर तो उसकी एक बहुत अच्छी इमेज बनाई गई है कि हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, इनका कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे कितने सारे उनके इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, वो सब कहीं ना कहीं से खोज करके कोई ना कोई वीडियो मेकर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, उन सबको जो है सामने एक वीडियो में ला करके खड़ा कर देता है। तो वही उन सब के लिए जो है प्रॉब्लम हो जाती है।